आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सच्चाई के बारे में कि क्या आपको एक एलएलएम की डिग्री की जरूरत है एक जॉब पाने के लिए। अगर आप एलएलएम कर रहे हो, क्या एलएलएम करने के बाद आपको क्या अच्छी जॉब मिल सकती है? क्या एलएलबी की डिग्री ही लेना काफी है? एलएलएम करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती है, कितना पैसा मिलता है, सच्चाई क्या है, कहां से एलएलएम करना चाहिए, क्या फायदा भी है एलएलएम करने का, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में करेंगे। वंस एंड फॉर ऑल आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो इसीलिए अगर आपने संभव लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एलएलएम और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज से जुड़े जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, हम लोग रोजाना यहाँ पे आपके लिए लाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार अपने क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ संभव लो में ज्वाइन करके बढ़िया अपनी तैयारी कर सकते हो कि केवल 4899 में हम लोग आपको क्लैट पीजी का पूरा सिलेबस जो है खत्म करवा के दे रहे हैं वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में। सारे सब्जेक्ट्स आपके टैक्स, कंपनी, लेबर, सब कुछ हम लोग पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पूरा पढ़ाएंगे, साथ में जो आपके रीसेंट लैंडमार्क केसेस इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए वो भी हम लोग कराएंगे, अमेंडमेंट्स होगा सब कुछ, और उसके साथ में 70 प्लस 50 मॉक पेपर सब्जेक्ट वाइज आपको दिए जाएंगे। तो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव बढ़िया कोर्स, अलॉन्ग विद मेरी मेंटोरशिप मैं भी रहूंगा, बाकी फैकल्टी भी रहेगी, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी तैयारी करने में। तो अगर आपको एनरोल करना डेफिनेटली सोच सकते हो चैंपियन प्रिपरेशन कोर्स में। अब बिना देर की वीडियो को शुरू, सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये करते हैं कि आपके लिए क्या यहां पर एलएलएम करना इवन जरूरी भी है, वर्थ भी है, क्या आपको एलएलबी के बाद जरूरत भी है एलएलएम करने की? तो उसका जवाब है कि डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। अगर मान लो आप एक ऐसे कॉलेज से अपना आप डिग्री परस्यू कर रहे हो जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, या फिर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, या फिर एक ऐसी जगह है जहां से आपने केवल नाम के लिए अपना एलएलबी की डिग्री पाने के लिए आपने कर लिया। अब वहां से जब आपने अपना एलएलबी करा तो दिक्कत क्या आई कि आपको कोई जानता नहीं है, बिकॉज आपके पास एक टैग नहीं है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग के अंदर अगर कोई लड़का है उसके पास आईआईटी की डिग्री है तो आदमी जानता है, कंपनी जानती है कि भाई इस बार लड़के के अंदर दम है, ये लड़का टैलेंटेड है, इसको चलो अपना हायर कर लो। बिकॉज आईआईटी के अंदर वो लोग पूरा ट्रेन करते हैं, पूरी प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है। सेम चीज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ होती है। आप खुद सोच के देखिए क्लैट का एग्जाम इतना ज्यादा फेमस क्यों? फेमस इसलिए इतना ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे जो नेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बढ़िया वहां पे एक एटमॉस्फेयर मिलता है कैंपस के अंदर। उन लोगों को सिखाया जाता है कि भाई कॉर्पोरेट लॉ की जो नौकरी होती है उसके अंदर ये चीजें काम आती हैं, उसके हिसाब से उनको गाइड किया जाता है। वो जाते हैं अपने इंटर्नशिप्स करते हैं, इंटर्नशिप्स करते करते कई स्टूडेंट्स वहां पे पहले ही वहां से प्लेसमेंट उठा लेते हैं, किसी लॉ फॉर्म से उठा लिया, किसी कंपनी से उठा लिया। और अगर मान लो वो खुद से नहीं कर पाते तो वहां पे जो यूनिवर्सिटी होती है उसी के जो बच्चे होते हैं जो कि किसी बड़ी लॉ फॉर्म में, जैसे मान लो एक ट्राई लीगल हो गया, सैम कैम हो गया, या किसी में भी अब वो अगर मान लो है, वो वहां से बुलाते हैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि एलुमनाई कहता है कि भाई चलो मैं तुम्हारे आके स्टूडेंट्स ले जाऊंगा। तो उस नेटवर्किंग का फायदा हो कि जो एडमिशन, भाई चलो मैं तुम्हारे आके स्टूडेंट्स ले जाऊंगा, तो उस नेटवर्किंग का फायदा हो कि जो एडमिशन सेल होता है वो वहां पे प्लेसमेंट अपना करवाता है, सब चीजें होती हैं। लेकिन जो सेम नेक्सस और जो सेम बेनिफिट होता है वो आपका ऐसे कॉलेजों में नहीं होता जहां पे इस तरीके का तंत्र है नहीं, जहां पे इस तरीके का इन्वायरमेंट या फिर एटमोस्फेयर नहीं है। इसीलिए अगर आप एलएलएम परस्यू करना चाहते हो केवल जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा जवाब है कि ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की जॉब करनी है। अगर आपको एक कॉर्पोरेट लॉ की जॉब करनी है, ठीक है, जहां पे आपके पास बेसिकली ऑप्शन होता है किसी लॉ फॉर्म में या फिर किसी कंपनी में काम करने का, तो एलएलएम करने का डेफिनेटली एक स्कोप बनता है विदाउट अ डाउट। इसमें कोई दो राय है नहीं। क्यों? बिकॉज अगर आप टॉप 5 एनएलयूज से, ठीक है, जिसकी मैं बात करता हूं एनएलएसआईयू, उसके बाद आपका नलसार, उसके बाद आप बात लो एनएलयू दिल्ली की भी आप बात कर सकते हो, या फिर अपने एनएलयू भोपाल की बात कर सकते हो। इन सब जगहों से अगर आप अपना करते हो तो यहाँ पे आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो मान लो नहीं मिलेगा। इसके अंदर हम लोग बात करें किस तरीके का प्लेसमेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट कॉर्पोरेट लॉ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट लॉ के लिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट शायद मिले शायद ना मिले, बिकॉज यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे एलएलबी वाले बच्चों के लिए आती हैं कि उनको हमको भैया लेना है, बिकॉज उन एलएलबी वाले बच्चों को 5 साल तक बैक टू बैक ट्रेनिंग मिली है। तो वो कंपनी अगर उस बच्चे को लेके जाएगी तो उसको पका पकाया माल मिल रहा है कि भैया स्टूडेंट्स को सारा सब कुछ आता है, हमें मेहनत नहीं करनी इसको सिखाने में, ठीक है। लेकिन जब आप एक एलएलएम के लिए जा रहे हो, आपने मान लो बिजनेस लॉ में एलएलएम करा, उसके बाद आप ऑफ कैंपस में जरूर से एक जॉब पा सकते हो। बिकॉज होता क्या है, मेन काम किसी भी कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म में या फिर किसी भी उसमें, कि इट इज ऑल अबाउट कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है कि नहीं। अगर आपके जो सीवी है उसके अंदर लिखा है कि भाई मैंने एनएलयू भोपाल से या नलसार से या एनएलएसआईयू से एक डिग्री पाई है,
मान लो बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ की, या मान लो एलएलबी केवल करा है मैंने, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। वहां पे आपको एक एज मिलती है उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो कि केवल और केवल यहां पर एलएलबी या तो करके बैठा है, या फिर अगर उसने एलएलएम करा भी है तो उसने ऐसी जगह से करा है जहां पर उस पर्टिकुलर कॉलेज के बंदे, मतलब वहां पे है ही नहीं उस पर्टिकुलर लॉ फॉर्म में, या फिर उसका इतना बड़ा एलुमनाई बेस है नहीं। सो इसीलिए देर इज अ डेफिनेट बेनिफिट कि अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के लिए यहाँ पे एलएलएम परस्यू करता है टॉप 5 टॉप 10 एनएलयूज से, या फिर आपके कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जैसे मान लीजिए सिम्बाइसिस हो गया, या फिर मान लीजिए आप और कॉलेजों की बात करते हो कि जो खुद से प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट लॉ में एक डेफिनेट चार्ज बनता है, लेकिन ऑफ कैंपस मिलता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो, केवल 2 या 3 या 5% टाइम्स ऐसा होता है कि प्लेसमेंट मिल जाती है। लेकिन वैसे आपको जो प्लेसमेंट मिलती है वो किस तरीके की होती है, वो होती है एकेडमिक प्लेसमेंट। एकेडमिक प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रोफेसरशिप में। तो जैसे आपकी कॉलेजेस हो गए, जैसे मान लीजिए एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, या मान लीजिए क्राइस्ट हो गया, या मान लीजिए आप बात कर लेते हो जिंदल की फॉर इंस्टेंस। ये जो कॉलेजेस आपके होते हैं ना, पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं, इन लोगों को टीचर्स की जरूरत होती है। तो ये टॉप लॉ स्कूल्स में एनएलएसआईयू में गए, नलसार में गए, यहाँ पे गए, वो लोग वहां पे सीधे सीधे जाके कैंडिडेट्स को ऑफर करते हैं कि यार आप आओ और हमारे यहाँ आप आके पढ़ाओ, और हम आपको कम से कम 4 से लेके 6 लाख से लेके 7 लाख रुपए की आराम से सैलरी देंगे। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी कभी परमानेंट उसमें भी रखा जाता है। और उसके बाद आप अगर नेट क्वालिफाइड हो तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत बढ़िया तगड़ा चांस होता है कि आपकी एक नौकरी वहीं से वहीं सीधे सीधे लग जाएगी। और जो नौकरी आपकी लग रही है वो लग रही है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। तो आप ये सोच के चल सकते हो कि आपका जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा बढ़िया और स्टेबल है। बिकॉज एक कॉर्पोरेट लॉ की जब आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो बहुत ज्यादा हिला हुआ होता है, बिकॉज काम का जो प्रेशर होता है और जो काम के वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मान लिया पैसा भी उतना ही होता है, लेकिन क्या आपके जीवन में आपको फिर ये सोचना है कि क्या आपके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों के लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मान लो घर से थोड़े से ठीक ठाक है, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, वो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे एकेडमिक्स की जॉब्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको आराम से गए अपना पैसा भी जो 4 5 6 10 लाख रुपए जो मिल रहा है धीरे धीरे प्रमोशन करके वो बढ़ ही जाता है। एक लॉ स्कूल में वो पढ़ा भी रहे हैं, ज्यादा अपने वर्किंग आवर्स का भी टेंशन नहीं है, साथ में वो अपने रिसर्च पेपर्स भी वो कर सकते हैं, पीएचडी भी अपना परस्यू कर सकते हैं, बाकी सारे वो काम कर सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कि आफ्टर एलएलएम अगर आपने टॉप लॉ स्कूल से करा या फिर एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करा, जैसे सिम्बाइसिस मैंने नाम लिया, जिंदल का मैंने नाम लिया, मैंने नारसिमोन का नाम लिया, यहां से अगर आपने करा है तो डेफिनेटली एक अच्छा चांस है कि आपको ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस तो एकेडमिक्स में तो प्लेसमेंट आपको मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप ये समझ के चल सकते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरीके की जॉब भी फिर यहाँ पे होती हैं डेफिनेटली। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है ना, कुछ स्पेशलाइजेशन भी होती है। मान लीजिए आईपीआर की स्पेशलाइजेशन हो गई, तो जो लॉ फॉर्म्स होती है ना, या फिर जो आपकी कंपनीज होती हैं, वो ऐसे लोगों की तलाश में होती है जिन लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अच्छा ज्ञान है, जिनको कि पैटर्न सर्च करना, कॉपीराइट के लिटिगेशन में, उसके लिटिगेशन में अच्छे से उनके डिवीजन को संभाल पाए, उनको एडवाइस दे पाए, बाकी चीजें कर पाए, बहुत जरूरत होती है। तो अगर आपके पास एक अच्छी जगह से आईपीआर के उसमें स्पेशलाइजेशन में एलएलएम है, जैसे मान लो आईआईटी खड़गपुर से आपने कर लिया, या आपने एनएलयू भोपाल से, नलसार से, कहीं से भी आपने कर लिया, वहां भी आपके लिए एक नया एवेन्यू खुल जाता है कि आप यहाँ पे जाके अगर सीवी अप्लाई करोगे, दिखेगा नाम कि हाँ भाई एनएलयू से है, आईआईटी खड़गपुर से, एक अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज से, आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सारी चीजों में एक जो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपको अपने एलएलबी के अंदर भी मेहनत प्लीज बहुत करनी है। अब चाहे आप बात करते हो कॉर्पोरेट लॉ की भी, तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी देयर आर टाइप्स ऑफ लॉ फॉर्म्स। टीयर वन फर्म से, टीयर 2 फर्म से, टीयर 3 फर्म से, बुटीक फर्म से, बहुत कुछ होता है। तो जरूरी तो है नहीं कि मान लो अगर आप एनएलयू से नहीं तो आपको मान लो टीयर 1 फर्म ने नहीं पूछा, टीयर 2 फर्म ने नहीं पूछा, लेकिन अगर टीयर 3 फर्म पूछी तो वहां से तो शुरू करोगे, इंटर्नशिप्स करना शुरू करोगे, काम करना शुरू करोगे, तो ही तो सीखोगे ना यार कि वहां पे होता क्या है। वरना आप खुद सोचो कि अगर मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो, फिर आप एक लॉ फर्म चला रहे हो, कोई इंसान को आप हायर क्यों करोगे अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं होंगी, उसको कुछ आता नहीं है, अगर आपको उसको सारा काम सिखाना ही है तो आप उसको क्यों हायर करोगे? जरूरी ये होता है कि आपको काम आना चाहिए, इंटर्नशिप्स आपके पास होनी चाहिए, भले आप टीयर 3 फर्म से करो, इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। और अगर इंटर्नशिप्स, काम, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, उसके बाद अगर आप एक एलएलएम लेते हो एक अच्छी जगह से कॉर्पोरेट लॉ में या बढ़िया उससे, डेफिनेट सी बात है कि जब आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी वहां पे आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि हाँ सर, मैं इस स्टूडेंट से बेटर हूं जो कि इस फला यहाँ पे एनएलयू से एलएलबी करके आया है, बिकॉज यहाँ पे मैंने यहाँ पे काम भी अपना इंटर्नशिप्स में, बाकी जॉब्स में मैंने 1 आध साल करा है, और उसके अलावा फिर मेरे पास ये डिग्री भी है, तो मेरे पास स्पेशल नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। प्लस
मेरे पास एक पूरा वो है, कॉलेज का एक बैकिंग ही पूरा वो है मेरे पास, ये आप साबित कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि कॉर्पोरेट लॉ के थ्रू कैसे आप जॉब पा सकते हो, ऐसे पा सकते हो। दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। साथ में आईपीआर के अंदर मैंने आपको बताया कि फील्ड्स होती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग हो गया, टैक्सेशन का अलग हो गया, फॉरेंसिक साइंस का अलग हो गया। इतने सारे इसके अंदर आपको एवेन्यूज मिलते हैं एलएलएम करने के बाद जॉब करने के, कि इट इज जस्ट लाइक एंडलेस। अब हर चीज को इस वीडियो के अंदर बता पाना भी थोड़ा कठिन होगा, तो मैं इसके लिए अलग अलग जो आपके स्पेशलाइजेशन होते हैं उसके लिए मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो और होता है कि भैया पैकेज का अमाउंट क्या होगा, कितना पैसा मुझे मिलेगा, माल कितना मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यार, डेफिनेट सी बात। देखिए जो पैकेज आपका होता है, अब जैसे मान लीजिए मैं एकेडमिक जॉब्स की बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा 3 से लेके 4 लाख, कभी कभी 6 लाख भी चला जाता है, 7 लाख भी चला जाता है। उतना आपका रहता है पहली बार में। बाद में आप जैसे जैसे प्रमोट होते जाओगे 3 4 में 4 साल में आप प्रोफेसर बने, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से भाई प्रमोट होगे, साल बढ़ेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते करते बढ़ेगा ही आपका, घटेगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। साथ में एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जितना बड़ा कॉलेज उतना मोटा पैकेज। अब जहां पे अगर मान लो आप दिल्ली साइड चले जाते हो तो वहां पे आपको बहुत कॉलेज मिलेंगे, जैसे गलगोटियाज हो गया, लॉयड हो गया और बाकी कॉलेज हो गए, उन लोग के यहाँ भी पढ़ाई होती है। विवेकानंद आपका हो गया, एक आपका कॉलेज और है, वहां पे पढ़ाई होती है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से सारे के सारे आपके एफिलिएटेड, वहां ही पढ़ाई होती है। तो वहां पे जो पैकेज है वो काफी ज्यादा अच्छा है, इन कॉलेजों में काफी मिलता है। लेकिन अगर आप वही आ जाओगे स्टेट्स के अंदर जो दिल्ली एरिया के बाहर है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ एरिया में आ जाओ, तो यहाँ पे जो आपके कॉलेजेस वहां पे आपको उतनी अच्छी सैलरी फिर नहीं मिलेगी कंपेयर टू दिल्ली के कॉलेजेस, कंपेयर टू वो कॉलेजेस मान लो साउथ इंडिया में किसी बढ़िया उसके पास में, वहां पे आपको वो नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि एलएलएम आपके पास है, उसके साथ में आप किस तरीके के कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, वैकेंसी वहां पे किस तरीके की, तो उस पर डिपेंड करता है। तो 3 से 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे चला जाता है। कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ में तो यार पैसा ही पैसा है। डिपेंड इस पे कि आपकी स्किल क्या है और आपको किस तरीके की नौकरी मिल रही है। क्या आपको लिटिगेशन वाले पोर्शन में नौकरी मिल रही है, क्या आपको केवल वो लोग एक उसके तरह रख रहे हैं कि आप बस रिसर्च का काम करोगे, आपको केवल ड्राफ्टिंग करनी है, तो उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आपके ऊपर है, आपके स्किल के ऊपर है, आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर है, बहुत सारी चीजों में फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। आईपीआर की मैं बात करूं तो आईपीआर के अंदर रिसर्च की भी यहाँ पे थिंक टैंक की जॉब्स भी होती है, मैंने आपको मेंशन करना भूल गया, थिंक टैंक जॉब्स भी होती हैं। उनका क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अगर मान लो आप रिसर्च करना चाहते हो, आप बढ़िया से लिख पाते हो, यू नो हाउ टू डू पॉलिसी रिसर्च, कैसे आप फील्ड में जाके एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करके ये देखना है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर उसमें हम सरकार को क्या ऐसा फीडबैक देंगे जिससे कि सरकार एक बेटर पॉलिसी बना पाएगी, या कैसे होगा, वो थिंक टैंक आपको हायर जरूर करेगा। उस तरीके की जॉब्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, करती हैं। पॉइंट बस इतना है कि आप कितने स्किल्ड हो, आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में नौकरी करने के लिए कितना रिसर्च करा, क्या आप लिंक्डइन पे बैठे, क्या आपने कनेक्शंस बनाए, क्या आपने जो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे आपके सीनियर्स थे या आपके एलुमनाई जो और बेस थे, क्या आपने उनसे कभी कनेक्ट करने की कोशिश करी, क्या भी आपने अपने प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करी कि सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी इंटर्नशिप करने का यहाँ पे बेड़ा उठाया एलएलबी में कि नहीं उठाया, चलो एलएलबी कर लिया उसके बाद बेड़ा उठाया कि नहीं उठाया। तो इस सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। केवल एलएलएम एक आपकी जड़ी बूटी की तरह नहीं है कि जड़ी बूटी खाया और काम हो गया, आपको उसके पीछे का जो पूरा एक मेहनत है वो भी करनी पड़ेगी। फिर ये जो एलएलएम की डिग्री आपने अच्छे कॉलेज से ली है, उसका जो टैग होता है ना, वो टैग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, उसको तो आप बिल्कुल मत वो करो, ठीक है। सो अब अगर हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया क्या इज देयर अ बेनिफिट ऑफ इवन डूइंग एलएलएम और नॉट, तो मेरा इसका सीधा सा आंसर ये है कि भैया देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि सही में नौकरी करके अपना सैलरी पानी है, सेटल होना है, वो करना है, आप एलएलएम के बारे में सोच सकते हो। बस डिपेंड इस चीज पे करता है कि जिस भी फील्ड में आपको जाना है आप वो डिसाइड करो, किस तरीके की जॉब करनी है वो डिसाइड करो, और उसके हिसाब से कॉलेजेस के अंदर रिसर्च करो कि क्या जॉब्स हैं, किस तरीके का काम होता है, क्या होता है, उसके साथ अपनी एलएलएम की डिग्री परस्यू करो। उसके अलावा अगर आप मान लो एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको केवल जुडिशरी में जाना है, केवल जुडिशरी में जाके अपना आपको जॉब चाहिए, वो चाहिए, आपको किसी और दुनियादारी से मतलब नहीं है, कि आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, मान लो हो सकता है आपको आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, आप मान लो आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की जैसे मैंने कहा तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एलएलएम करने का कोई ज्यादा पॉइंट बनता नहीं है। आप उसको इस तरीके से ले सकते हो कि जुडिशरी मान लो आपका नहीं निकला, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जुडिशरी नहीं निकला तो एज अ बैकअप ऑप्शन हम लोग एकेडमिक्स को रखते हो, तो वहां पे आपके लिए जरूरी हो जाता है कि अच्छे कॉलेज से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बिकॉज वो फिर आपको एक अच्छी जॉब लैंड करा के देगी। वरना एवं ही आप किसी भी कॉलेज से एलएलएम कर लोगे तो एलएलएम का फिर वही बात है ना, एसेंस खत्म हो जाएगा कि आपने कर तो लिया, कहने के लिए आप चलो भाई मास्टर्स ऑफ लॉ तो बन गए, लेकिन भाई डिग्री तो आपकी खुखली है, आपको ज्ञान है, माना सब कुछ है, लेकिन यार ये तो बताओ कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, क्यों कोई इंसान आपको हायर करेगा। वो सबसे पहले जो पॉइंट आता है सीवी का,
कि सीवी शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है ना, वो सीधे सीधे कॉलेज देख के होती है। इवन एट संभव लॉ, इवन व्हेन वी आर हायरिंग पीपल, हम लोग ये देखते हैं कि भाई कॉलेज कौन सा है, कहाँ से आ रहे हो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आपको काम करने की डेफिनेटली जरूरत है, कि अगर आपको दरवाजे खोलने हैं तो अच्छी जगह से अगर एलएलएम करोगे तो ही फर्क पड़ेगा, वरना ऐसे एलएलएम करने का कोई ज्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला है आपको। ठीक है, दैट इज द वन थिंग जो कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ये बेसिकली रियलिटी है। अगर कोई ऐसी चीज है या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है, या फिर अगर आप मान लो मेरे पॉइंट से डिसएग्री करते हो कि सर ये पॉइंट आपने सही नहीं बोला, या फिर इसमें ये होना चाहिए इसमें वो नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट से मुझे जरूर से बताइए कि सर ये चीज है। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उस चीज का आंसर करने के लिए, और हम लोग इस कमेंट सेक्शन को एक बेसिकली वो बना सकते हैं, एक पूरा कम्युनिटी स्पेस जहां पे आप लोग भी अपने विचार रखिए, मेरे भी जो विचार होंगे मैं भी रखेंगे, बाकी स्टूडेंट जो अपने विचार रखेंगे, ताकि सब लोग यहाँ पे जाने और सीखें कि ये जो पूरी आपकी एलएलएम है या फिर जो हम लोग के लॉ का पूरा एक यहाँ पे माहौल है कि जॉब्स का क्या है, क्या सच्चाई है, कैसे सब कुछ खुल के बाहर है, पता हो। मेरा जो पर्सपेक्टिव था, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने उस हिसाब से आपको बताया कि क्या होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। साथ ही में अगर आप तैयारी कर रहे हो मान लो तैयारी कर रहे हो क्लैट पीजी एग्जाम की या सीवीटी एग्जाम की, तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।